शैतान क्यों हारा? क्योंकि वो खुद ऊंचा उठना चाहता था, अपनी लड़ाई खुद करना चाहता था, अपने एफर्ट, प्रभु की योजनाओं पर भरोसा नहीं रखा, प्रभु के बंदोबस्त पर भरोसा नहीं रखा। और क्या वजह है कि आज तक उस कुर्सी के ऊपर में किसी को परमेश्वर ने बैठने नहीं दिया? मालूम है क्यों? Welcome to the Gracefield Net YouTube family. We are delighted to have you here. Please support our ministry by liking, sharing, and subscribing to our channel. Your support helps us reach more people with God's word and spread his love to the world. Thank you, and God bless you. आइए कुछ बातें अब हम परमेश्वर के वचन में से प्रभु की प्रियो देखें। मेरे साथ आप निकालिए इज़ेकिएल, यहेजकेल की पुस्तक 28। हम 2 वचन से शुरुआत करते हैं। इज़ेकिएल 28, वी विल रीड फ्रॉम 13 to 15। और एक और जन कोई निकाल दीजिए, आइज़ाया 14, 12 to 14। यशायाह की पुस्तक 14वां अध्याय 12 से 14। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे यहेजकेल 28, 13 से लेकर 15। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, ये लिखा है आगे। मेरे पास आभूषण, माड़ी, बलराग, हीरा, फिरोजा, सोनेमाड़ी, मणि, यशब, हींगमणि, कंकर और लाल, सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। तेरे डफ और बांसुरियां तुझे दी नहीं गई थी अलग से, तुझी में बनाई गई थी। यू वर क्रिएटेड टू वर्शिप। दे वर द पार्ट ऑफ योर बीइंग, योर बॉडी। हालेलुया जी। जिस दिन सींचा गया था, हाँ, उसकी खेत भी तैयार की गई। he was a created leader। हम किसकी बात कर रहे हैं? आपने पढ़ा होगा ये वाला, है ना? अब वापिस एक बार उस पे आते हैं। यशायाह में एक बार पढ़ लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट इट। हे भोर के चमकने वाले तारे, कैसे आकाश गिर पड़ा है। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा? हम यशायाह पढ़ रहे हैं, यशायाह 14, 12 से 14 बताया था। हाँ जी। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? हाँ जी। जो जाति जाति को हरा देता था। ओके, अब इसको थोड़ा और समझिए। ऐसा नहीं है कि he was just मल्टी टैलेंटेड, मल्टी गिफ्टेड, जिसमें वीणा, जो हम ये तामझाम जरूरत पड़ती है ना अलग से हमें जब हम आराधना करते हैं, उसकी जरूरत नहीं थी। परमेश्वर ने जब रचा, परमेश्वर ने जब उसको निर्माण किया, वो इनबिल्ट था उसमें। एक दूसरी चीज, जब यशायाह में हम पढ़ रहे हैं तो एक और पहलू हमें समझ में आता है। वो क्या था? हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे गिर गया? आगे, जो जाति जाति को हरा देता था। हाँ, यस, तू जो जाति जाति को क्या कर देता था? He was not just gifted with so much of music, but he was also so very powerful। तू जो जाति जाति को हरा देता था। क्या लग रहा है कोई कमी पेशी रखी होगी परमेश्वर ने? बिल्कुल भी नहीं। आगे, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया। तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? मन में कहता तो था, हाँ। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। हाँ। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के मैं और इस मैं ने उसको बहुत ऊंचे से बहुत नीचे पर गिरा दिया। रिमेंबर, जो मेहनत परमेश्वर आप में और मुझ में कर रहा है, वो आपको अपने से कम करने के लिए नहीं कर रहा है। रिमेंबर व्हाट बाइबल सेज, रिमेंबर, रीड द प्लान ऑफ गॉड। आधे से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड है।
रिटर्न में डॉक्यूमेंटेड है, उसके वचन में। परमेश्वर का वचन दो तरीकों से बात करता है। एक है लिखा हुआ वचन, जो परमेश्वर, जो बाइबल है, ठीक है, लोगोस इसको बोलते हैं। और एक है द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड, रेमा, दैट वी कैन हियर। क्या बार हम बोलते हैं परमेश्वर मेरे से बोल, मेरे से बोल, मेरे से बोल, मेरे से बातचीत कर। भैया 50 बातें जो बोल रखी है, आप तो उन्हें फॉलो नहीं करते। व्हाई विल गॉड स्पीक टू यू? कई बार क्या होता है, परमेश्वर बात करना भी चाहता है, हमने उसकी आवाज को रिकॉर्ड किया हुआ है, उसी रिकॉर्डिंग को हम डेली सुनना चाहते हैं, परमेश्वर को हम साइड में करके रखते हैं। परमेश्वर कम्युनिकेट करने वाला परमेश्वर है, उसे पसंद है कि वो हमसे बातें करें, पर वो हमें नई नई बातें क्यों करेगा? जब वो जो बातें, बेसिक बातें, जब उन्हीं को हम सुनते नहीं, मानते नहीं, उस पर चलते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये हर बात में भरपूर, हर बात में पावरफुल। अब वो ऊंचा उठना चाहता है, उसके मन में विचार आया। ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा अगर हम ये बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, है ना। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों गिराया गया, वो क्यों गिर। अगर परमेश्वर ने उसे ये कहा होता कि तेरा फेम नहीं रहेगा, तेरा नेम नहीं रहेगा, ऑलरेडी दे दिया। सेम स्टोरी आज मसीहत की भी है। आधे से ज्यादा लोग उठ नहीं पा रहे क्योंकि आप अपनी प्लानिंग से उठना चाहते हो। आधे से ज्यादा लोग परमेश्वर की बातों को फॉलो नहीं करते। उनको लगता है मेरा रेपुटेशन कम हो जाएगा, मेरा रेपुटेशन ना कम हो जाए। मालूम है परमेश्वर ने होशे से कहा था एक वैश्या से शादी कर ले। Oh, bad idea, God. I think God made a mistake. ऐसा हम सोचते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। बाइबल क्यों कहती है परमेश्वर की प्रिय? बाइबल क्यों हमें ऐसा सिखाती है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया? एनी आइडिया? क्योंकि मूर्ख लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करते, कम बुद्धि है। बुद्धिमानों के साथ में प्रॉब्लम यह है, आप और हमारे साथ तो आर्ग्यूमेंट करते ही है ना। परमेश्वर भी बोलेगा तो परमेश्वर को भी पहाड़ी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसलिए बाइबल कहती है एक ऐसा भी ज्ञान है जो घमंड को उत्पन्न करता है। संसार का ज्ञान ऐसा है जो सुपीरियर फील करवाता है। I am PhD, I am this, I am that. एक प्रभु के दास ने कहा the way down is the way up. हालेलुया। कि जो रास्ता नीचे की तरफ है वो वास्तव में ऊपर की तरफ जाता है। परमेश्वर हमें नम्र होना सिखाते हैं, परमेश्वर हमें दीन होना सिखाते हैं। हमें लगता है अरे सिंपल लगूंगा है, पता नहीं मैं तो ऐसा हूं, मैं फलाना। नाम के आगे भी ठाकुर लिखना पसंद करते हैं, पोजीशन के आगे, नाम के आगे पोजीशन लगाना पसंद करते हैं। भैया जी ये प्रभु ने दिया है आपको, और ये छोटी छोटी चीजों पे घमंड नहीं करना है। परमेश्वर की योजनाएं आपको बहुत टॉप में रखने के लिए है, और शायद जो आपने कल्पना नहीं करी। शायद आप छोटा सा मैनेजर बन के खुश हैं, आपका परमेश्वर आपको अधिपतियों के बीच में उठाना चाहता है, आपको आइडिया नहीं है। नो घमंड। और ऊपर जाने के लिए डिग्री और डिप्लोमे से ज्यादा आपका कैरेक्टर, आपका नेचर मायने रखता है। आधे से ज्यादा बार आपको वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब लोगों को पता होगा कि इतना सॉलिड नेचर आपका, इतना खूबसूरत नेचर आपका है। बाय फोर्स लोग आपको लोग पुश करके राजा बना देंगे। हालेलुया। If you cannot please God, you can never please humans. If you can never please, and vice versa. अगर आप इंसानों को प्लीज नहीं कर सकते, उन्हें खुश नहीं कर सकते, उन्हें ब्लेस नहीं कर सकते, आप परमेश्वर को भी कभी मैनिपुलेट नहीं कर सकते।
हालेलुया। सो इस भोर के चमकने वाले तारे, इब्लीस को ऐसा बनाया गया था कि वो बहुत गिफ्टेड था। मालूम है प्रभु के प्रियो, अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं जो आपको सुनना समझना बहुत जरूरी है। और जिस दिन आप ये भेद समझ जाएंगे, आप अपनी लाइफ में परमेश्वर को बहुत आदर देंगे और अपनी लाइफ में एक बहुत मेजर शिफ्ट देखेंगे। मालूम है वो क्या है? आपको कैसा लगता है जब इन कुर्सियों में कुछ कुछ कुर्सियां खाली रहती हैं? अच्छा लगता ना? या कैसा लगता है जैसे घर में 5 लोग हो और एक दिन उनमें से 1-2 लोग कहीं बाहर चले जाए छुट्टी पे 15-20 दिन के लिए, खाली खाली लगता है ना, मन नहीं लगता है, कुछ तो लगता है समथिंग वैकेंट। तो एक कुर्सी स्वर्ग में और धरती के ऊपर में हमेशा से खाली रही है, वो एक वर्शिपर की कुर्सी है। एक स्थान ऐसा है जब से इब्लीस गिराया गया तब से लेकर आज तक उस कुर्सी के लिए परमेश्वर ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है और कोई नहीं मिलता। अब आप बोलेंगे नहीं, 4-5 लाख वर्शिप लीडर तो हैं दुनिया में। नो, आराधना को समझना बहुत जरूरी है। आराधना को समझना बहुत जरूरी है और आज हम उसी चीज को थोड़ा सा समझने की प्रभु के प्रियो कोशिश करेंगे। आमीन। कितने लोग तैयार है सीखने के लिए? इट्स नॉट अबाउट वर्शिप टीम, इट इज नॉट अबाउट वर्शिप टीम, इट इज अबाउट एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। हालेलुया। हर बंदा वर्शिप लीड नहीं करी जा सकती। वर्शिप लीड करने की चीज नहीं है, वर्शिप जीने की चीज है। इट इज अ ग्रेटिट्यूड दैट यू शो, इट इज नॉट अ एक्ट दैट यू डू एंड फिनिश, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आराधना एक प्रोसेस है, इसलिए शरीर में बनी हुई थी। आप जितनी बार पंख फड़फड़ाएंगे आराधना ही निकलनी चाहिए। आप जितनी बार मुंह खोलेंगे आराधना निकलनी चाहिए। आप जितनी बार देखेंगे आराधना निकलनी चाहिए। आप सोएंगे या जगेंगे आराधना निकलनी चाहिए। ओके, सो डू यू मीन आराधना इज सॉन्ग? लेट्स लर्न इट टुडे। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन कभी आपने गौर किया इस बात को लेकर? थिस्सलुनीयों में लिखा है, हम वहां पे नहीं जाएंगे, लिखा है, आपने सुना भी होगा इस वचन को, हर वक्त धन्यवाद करते रहो, है ना? हर समय धन्यवाद करो। क्या ऐसा संभव है? प्रैक्टिकली सोचिए, पॉसिबल कहां है भैया? घर में डेथ भी तो होगी, बीमारियां भी तो आएगी, हर जैसा हर पूरी जिंदगी है, इसमें उतार भी तो आएंगे, चढ़ाव भी तो आएंगे। संभव, क्या ऐसा संभव है कि बंदा हर वक्त धन्यवाद करता रह सके? नहीं संभव है। प्रैक्टिकली देखो तो नहीं संभव है। हालेलुया। पर उसके बावजूद में बाइबल में ये लिखा जाना, परमेश्वर सब कुछ जानते हुए भी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी, बुद्धि का जनक होते हुए भी ये कहना कि हर वक्त धन्यवाद करो, डज नॉट साउंड वेरी प्रैक्टिकल। क्या आप चाहते मैं आपको ये समझने में थोड़ा सा मदद करूं? हालेलुया। कि व्हाट इज बाइबल मीन व्हेन इट सेज कि हर वक्त धन्यवाद करो, हर समय धन्यवाद करो? क्यों? दूध का उदाहरण लेता हूं। अगर आपके पास में आज दूध है, ताजा ताजा दूध हमने निकाला है, कितने दिनों तक वो ठीक रहेगा? बाहर है तो सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा, अगर फ्रिज में है तो चलो 2 दिन पकड़ के चलते हैं, तो उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी है? 2 दिन। पर कब? बोलिए, यदि फ्रिज में है तो ये वही बात है जो बाइबल में लिखी गई है
हर वक्त धन्यवाद करते रहो। क्यों? इसको समझेंगे। अगर आप धन्यवाद करना छोड़ देंगे, कंटेमिनेट हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? हम इसको ऐसे समझ लीजिए, हर वक्त दूध को फ्रिज में रखो, हर वक्त दूध को फ्रिज में रखो। क्यों? नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। सिंपल, एज सिंपल एज दिस। नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। चलो दूध का एग्जांपल नहीं लेते, जलेबी या कोई प्रोसेस्ड चीज 1 महीना, हर किसी की एक शेल्फ लाइफ होती है। अब आप ये चाहते हैं कि मैं हर वक्त प्रभु का धन्यवाद दूं, पर ऐसा होता तो नहीं ना भैया। हर वक्त हम प्रभु का धन्यवाद नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी स्टेज आती है, हम प्रभु को छोड़ना चाहते हैं। फ्रस्ट्रेशन, ये वो सारी चीजें, सुसाइडल थॉट, ये वो, मतलब बाहर जितना भी अच्छा होने का हम दिखावा करें। बोलिए, सबसे सुरक्षित जगह फ्रिज ही है। क्या समझ में आया? तो सबसे सुरक्षित जगह, अगर आप नहीं चाहते कि आप कंटेमिनेट हो, अगर आप नहीं चाहते कि आपके अंदर शैतान अपने धूर्त विचारों को रोक दे और आप परमेश्वर के सिंहासन से, उस पोजीशन से जहां पर प्रभु ने आपको बिठाया हुआ है, वहां से डिविएट हो और धरातल तक गिर जाएं, और इतने गिर जाएं कि इब्लीस से शैतान बन जाएं, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब एक क्रिश्चियन से डीमन फील्ड वर्शिपर बन गए। यू विल नेवर नो द ट्रांजिशन इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस थैंक्सगिविंग। थैंक्सगिविंग इज लाइक मेंटेनिंग यू इन दैट कोर टेम्परेचर, मेंटेनिंग यू इन द हैबिट, इट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इट इज इन द हैबिट ऑफ गॉड। ये हैबिट क्यों जरूरी है? क्योंकि जो जुबान थैंक यू नहीं बोलती, वो एक दिन गाली देने में भी पता नहीं चलेगा। द मोमेंट यू स्विच फ्रॉम थैंक यू, सो यू नेवर नो द वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज अब्यूसिव फ्रॉम योर माउथ, यू नेवर नो। अब आप ये चाहते हो प्रभु मेरी टंग को छू, इसे इस्तेमाल कर, नो, यू स्टॉप नॉट यूजिंग इट फॉर थैंक्स गिविंग। धन्यवाद, थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड, किसके लिए? आई डोंट, मैं नहीं बोला परमेश्वर के लिए। बाइबल नहीं कहती कि हर वक्त प्रभु का धन्यवाद करो, हर वक्त धन्यवादी रहो। प्रॉब्लम कहां है? हमारा फोकस उन्हीं चीजों में होता है जो ठीक नहीं चल रहा। क्या वजह है कि हम धन्यवाद नहीं कर पाते? वजह यह है कि आपको दो लोग दो अलग अलग चीजें दिखाना चाह रहे हैं। एक कह रहा है ये 6 है, इधर वाला कह रहा है ये 6 है, इधर वाला कह रहा है नहीं नहीं ये 9 है, ये 9 है, ये 6 है, और ये 6-9 के चक्कर में बूढ़े हो गए, फोटो बन गई, संघर्ष खत्म नहीं हुआ। गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, बट इस दोनों के बीच में नुकसान किसका हो रहा है? जो ये बंदा सुन रहा है ये दोनों की बातें। दो लोग आपको दो चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप धन्यवाद कर पाएंगे।
और शैतान आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा है जो ठीक नहीं चल रहा। देन अब आपका माइंड, दिमाग, चीजें उन्हीं चीजों को प्रोसेस कर रहा है जहां पे आप धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरी शादी उससे क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर परमेश्वर के दिमाग में ये थॉट आए, आज मैं जल प्रलय कर लेता हूं, पूरा दिल्ली को पानी में डुबो देता हूं, क्या उखाड़ लेंगे आप और बताइए। जो भूकंप काठमांडू में आया, दिल्ली में आ जाए तो क्या बोलेंगे परमेश्वर को? FIR लिखाएंगे? What can you do? What can I do? You are wasting time when you are listening to devil. मैंने आपको कानों के विषय में बताया था, आंखों के विषय में बताया था, क्या सुनना है क्या देखना है इसके विषय में बताया था। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जितना आप शैतान की बातों पर, उसके फोकस की तरफ डिविएट हो रहे हैं, ध्यान भटक रहा है। वो आपको हमेशा ऐसी चीजों में फंसा कर रखेगा। वो क्या कर रहा है? वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, वो आपको नरक के लिए तैयार कर रहा है। वो आपके सिंहासन को धीरे 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 पृथ्वी तक नहीं, नरक तक आपको साथ लेकर जाएगा। डोंट वरी। थैंक यू, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। डेवलप द हैबिट ऑफ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। और वो आपको इंसानों से शुरू करना पड़ेगा। कई आराधकों को आप दिमाग में बिजनेस चल रहा है, दिमाग में चीजें चल रही है, दिमाग में डिप्रेशन चल रहा है, दिमाग में हॉस्पिटल चल रहा है। भैया वो बंधन वैसे ही मिलेंगे जब तक आपने आराधना करना सीखा नहीं। The moment you start worshiping, you start weeping, जब हन्ना रोने लग गई, वो बांझपन खत्म होता चला गया। जब हन्ना रोने लग गई, घर का रोना खत्म होता चला गया। जब वो प्रभु की आराधना में मगन होने लग गई, she did not have word, she did not have lyrics, no guitar, nothing, वो घर के कर्स जाने लग गए और घर में एनवायरनमेंट क्रिएट होता चला गया। घर का माहौल जो क्लेश का माहौल था, आराधना का लिए स्टेज बनता चला गया। तो आपको डिनाय करना पड़ेगा जो शैतान आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको डिनाय करना आना पड़े, आपको ये इग्नोर करना, ये इनकार करना सीखना पड़ेगा। हे शैतान, तू जो मुझ हन्ना को दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये झूठी कहानी है। पर जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, वो रचना है जो मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार की है। ये बांझपन एक झूठ है। परमेश्वर ने किसी भी कोख को यह सोच के नहीं बनाया कि एक दिन ये बच्चा नहीं जनेगी। हर अंधा देख सकता है, अगर परमेश्वर के हाथों ने उसे छू लिया तो। हालेलुया। हर भटका हुआ वापस आ सकता है, हर मुर्दा जिंदा हो सकता है, as far as God is involved in the process. Amen. हालेलुया, हालेलुया। और हर सक्सेसफुल बंदा कितना भी टॉप में क्यों ना हो, तय से भी नीचे जा सकता है यदि परमेश्वर उस प्रक्रिया में शामिल नहीं है। आमेन। आप ऊंचा उठना चाहते हैं, नीचे गिरना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स। आज आप किसकी बातें सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो? बाइबल कहती है, बोली बाइबल कहती है, ऐसे बोली बाइबल मुझसे कहती है हर वक्त धन्यवाद। ये जानते हुए भी कि लाइफ में हर वक्त चीजें ठीक नहीं चलेंगी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा, बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा हर वक्त चीजें ठीक चलेगी। प्रभु में आएंगे तो सुख सुकून में रहेंगे, घर में कभी क्लेश नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। थिस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है कि ये बात से अचंभित मत हो कि ये मेरे साथ में क्या हो रहा है।
बाइबल में लिखा है, मत्ती में लिखा है, आनंदित और मगन होना जब तुम ये चीजें होते हुए देखो। क्या परमेश्वर ने ये बातें आपको पहले नहीं बोली होगी? पर परमेश्वर ने क्या बोला, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग संग। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे संग संग हूं। फिर कंप्लेंट करने का पॉइंट कहां है? हो क्या रहा है आपके जीवन से? आराधना जा रही है, आज आराधना जाएगी, आज थैंक्स गिविंग की हैबिट जाएगी, आज धन्यवाद की आदत जाएगी, कल सुकून जाएगा, परसों परिवार जाएगा, हर बुरी चीज आपके परिवार का हिस्सा बनने लग जाएगी, बंटवारे आएंगे और एक दिन आपके हाथ से जीवन भी शैतान हाथों से खींच कर ले जाएगा और आप अपने आप को सुनसान देखेंगे। ना परमेश्वर साथ में होगा, ना शैतान साथ में होगा। नेवर मेक अ रॉन्ग चॉइस। बोलिए, एक कुर्सी आज भी खाली है, एक कुर्सी आज भी खाली है। मालूम है क्यों? वो आपके लिए खाली है। वो किसके लिए खाली है? वो हम सबके लिए खाली है। बोलिए, हम सबके लिए खाली है। अब हम अगले शैतान को उस कुर्सी पर नहीं बैठाएंगे। अब अपने प्रभु की आराधना हम करेंगे, अपने परमेश्वर की आराधना हम करेंगे। और कैसे करेंगे? आत्मा से करेंगे, सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। ओके, मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मत्ती 4 8 से लेकर 10 तक पढ़ें जल्दी। इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अब आप शैतान के काम करने के तरीके को देखिए। मैं शैतान के कामों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम टेलिंग यू। सब लोग इधर ध्यान दें। देखिए, इस गलतफहमी में मत रहिए कि शैतान पावरफुल है। ही इज नॉट, ही इज नॉट पावरफुल। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो युक्तियां करेगा, आपको बातों में घुमाएगा, आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर देगा, आपको आदतों में बांध देगा, आपको हैबिट्स में बांध देगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी फिजिकली कोई ताकत नहीं है कि जबरदस्ती आपको उधर डाल दे। हर वो बंदा झूठ बोल रहा है, हर वो बंदा झूठ बोलने के लिए कन्विंस किया गया जो ये कहता, पास्टर जी मैं तो छोड़ ही नहीं सकता, अब तो 25 साल हो गए। नहीं, कोई चीज मुश्किल नहीं है। आप झूठ कहते हैं। मेरे से तो नहीं होता जी, माफ। झूठ कह रहे हो आप झूठ कह रहे हो। आप छोड़ना नहीं चाहते। इट इज नॉट ट्रू। आप छोड़ना नहीं चाहते और आपको यह बात सोचने के लिए शैतान ने मजबूर किया है। आज डिसीजन लो, आप आराम से छोड़ेंगे। कोई पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। मत सोचिए कि इसके लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। कभी पवित्र आत्मा आपको इन कामों में मदद नहीं करेगा। अगर पवित्र आत्मा की एक हैबिट छोड़ने के लिए जरूरत है तो फिर पवित्र आत्मा की खाना खाने के लिए भी जरूरत है। आप ऐसे बैठ जाइए, बोलिए पवित्र आत्मा मुझे खाना खिलाएं, पवित्र आत्मा मुझे खाना खिलाएं। मर जाएंगे लेकिन पवित्र आत्मा खाना नहीं खिलाएगा। Why? Because that's not पवित्र आत्मा's काम, that's your work, brother। या तो आप प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे दोनों हाथ कटवा दे, मैं लूला बन के जिंदगी जीऊंगा। फिर परमेश्वर का आत्मा बंदोबस्त करेगा, आपको खाना खिलाने के लिए कोई अजनबी को भेज दे। आप मजबूर थोड़ी हैं। हाँ, आप निर्बुद्धि हैं। आप ये बोल सकते हैं, प्रभु मेरे को चीजें समझ में नहीं आती। प्रभु बुद्धि देगा, ये आपके वश में नहीं है, ये प्रभु देगा। आप मेहनत कर रहे हैं, आप टॉप में कहीं रहना चाहते हैं, प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा। लेकिन जो आप कर सकते हो, क्यों बहाना डाल रहे हो? प्रभु करेगा जी। जिस दिन प्रभु बात करेगा, मिनिस्ट्री करेंगे, प्रभु भैया कभी बात नहीं करेगा। प्रभु ने गुलाम नहीं बनाए हैं, प्रभु ने दास और दासियां चुने हैं, प्रभु ने अपने बेटे बेटियां चुने हैं। ये आपको वॉलंटरली बोलना पड़ेगा, पापा आप कब तक करते रहेंगे, हमारी बारी है। जीसस कितनी बार क्रूसिफिकेशन, नाउ इट्स योर सन।
आई विल डू इट डैडी, आई विल गो। आपको आगे आना पड़ेगा। टेल नो लॉन्गर यू जीसस, इट्स मी नाउ। हालेलुया। ऊंचे पर लेकर गया शैतान। इसकी हैबिट देखिए, आज भी शैतान उन हैबिट्स को नहीं छोड़ता। ऊंचे पर लेके गया, क्या बोला? पढ़िए, 4 कार्ड से आगे हम पढ़ रहे थे 10 तक। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया जी। और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर हाँ। उससे कहा, यदि तू फिर कर मुझे प्रणाम करे, हाँ जी। तो मैं यह सब तुझे दे दूंगा। देखिए, जब वो गिराया गया, क्यों गिराया गया? क्योंकि वो ऊंचा उठना चाहता था। भैया, प्रभु की भी तो यही योजना है, ऊंचा उठाने के लिए। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने हमें उन स्वर्गदूतों से कुछ ही नीचे बनाया है। बाइबल में साफ लिखा, यीशु मसीह के शब्द हैं कि जो मैं कुछ करता हूं, इससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। आपको मालूम होना चाहिए, पौलुस प्रेरित ने जो यातनाएं सही, वो यीशु मसीह की यातनाओं से ज्यादा थी। यीशु के चेलों ने जो चमत्कार करे, वो यीशु मसीह के चमत्कारों से ज्यादा थे। वो ऐसा बाप है ही नहीं जो अपने वो आपको ऊंचा करेगा और आपको नीचे रखेगा। नहीं, भले वो आपको दास बनाए, भले वो आपको कुछ भी बनाए, लेकिन अधिकार वो आपको पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, इसके ऊपर, मौत के ऊपर, सारी बातों में तो उसने आपको स्वामी बना के रखा हुआ है। आपको कहां पे गरीब जैसी फीलिंग आती है? आपको कहां पे हारी हुई जैसी फीलिंग आती है? आपको कहां पे ये जरूरत महसूस होती है कि मुझे को और ऊंचा उठने की जरूरत है? बीमारियां आपके इर्द गिर्द रहती है, पर आप ये भी तो देखिए, वो कभी आपके ऊपर में जयवंत भी तो नहीं होती ना। हालेलुया। बाइबल में बहुत लूले लंगड़ों को देखिए, होंगे, पर वो मरे थोड़ी। भारत में बाइबल में है 12 साल से लहू बहने की बीमारी का जिक्र, लेकिन वो बीमारी 12 साल तक उस कमजोर औरत को मार भी तो नहीं पाई। तो आपको क्यों मालूम नहीं पड़ा कि उस औरत के साथ में, भले ही उसके घर वाले ये छोड़ के चले गए हैं, छी गंदी से तो ब्लड निकलता है, बट जीसस नेवर लेफ्ट हर। शी इज नॉट अ वीक लेडी, शी इज अ पावरफुल लेडी। व्हाई? बिकॉज जीसस इज विद हर। सेनाओं का यहोवा मेरे संग संग है, याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। आई एम कॉन्फिडेंट नॉट बिकॉज आई एम वीक, आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज माई लॉर्ड इज विद मी। हालेलुया। शैतान क्यों हारा? क्योंकि वो खुद ऊंचा उठना चाहता था, अपनी लड़ाई खुद करना चाहता था, अपने एफर्ट, प्रभु की योजनाओं पर भरोसा नहीं रखा, प्रभु के बंदोबस्त पर भरोसा नहीं रखा। और क्या वजह है कि आज तक उस कुर्सी के ऊपर में किसी को परमेश्वर ने बैठने नहीं दिया? मालूम है क्यों? बोलिए, वो जगह मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने खाली रखी है। जोर से बोलिए, वो जगह मेरे लिए मेरे प्रभु ने खाली रखी है और मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। आज भी परमेश्वर किन को ढूंढता है? आराधकों को नहीं ढूंढता, सच्चे आराधकों को ढूंढता है ना? तो क्या हम कहें कि क्या सच्ची आराधना नहीं है दुनिया के अंदर में? द आंसर इज सैडली नो, वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। क्या है सच्ची आराधना? क्या है आराधना? इट इज नॉट सॉन्ग, it is gratitude. The word aradhana, worship, praise is nothing, a habit of giving thanks. एक धन्यवादी रहने की आदत, ये आदत है, ये नेचर है। क्या चीज का? हर चीज में थैंक यू। अंग्रेजों में की एक बहुत बढ़िया चीज होती है, आप कुछ भी थैंक यू, थैंक्स। और हम इंडियन में एक बहुत बुरी प्रॉब्लम है, बंदा मर जाए उसमें भी बोलेगा हाँ
करंट से ही तो मरा था, कौन से प्लॉट तो मेरे नाम करा नहीं, उसमें भी क्या चीजें नहीं हुई वो ढूंढता है। भैया जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने चिक 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 करते पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। 40 साल या 40 मिनट या 80 साल कितना प्रभु ने धरती के ऊपर में रखा है। लिव अ लाइफ ऑफ थैंक्सगिविंग। आप जिस सिंहासन पर बैठे हुए हो उस सिंहासन, वो सिंहासन खाली पड़ा है। मालूम है यशायाह में वचन क्या कहता है? यशायाह में वचन कहता है मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। अगर आप बोलेंगे दाऊद की क्या मिनिस्ट्री थी, दाऊद ने एक ही काम किया, उसने गीत लिखे। आज हम उसको डेली हर संडे भजन संहिता पढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग आराधना। उसका लाइफ कहां अच्छी थी? हमारे हिसाब से अच्छी नहीं थी, बट ही वॉज एंजॉइंग। घुमा घुमा के मारा, उसके लिए गोलियत इज नॉट अ प्रॉब्लम, उसके लिए गोलियत इज एन अपॉर्चुनिटी टू टेल दैट माय गॉड इज स्ट्रॉन्गर, माय गॉड इज पावरफुल। उसके लिए जंगल इज नॉट अ डिजास्टर, उसके लिए जंगल इज अ टाइम व्हेन ही कैन फील द गॉड क्लोजर। चीते भालू आ जाओ, तुम जितना नजदीक आओगे उतना मेरा प्रभु नजदीक में आएगा। वो थोड़ी छोड़ेगा, वो कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। ये गाने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है, ये जीने के लिए। हम मिट नहीं गए, उसकी करुणा का फल है। जब आप ये सोचकर प्रभु का धन्यवाद दें, डेली थैंकफुल रहें, ये आराधना है। उसके बाद में जब प्रभु की उपस्थिति में आए तो आप शायद कई बार गीत ना भी गाओ, खाली नाचो। आई एम टेलिंग यू देयर विल बी द मूव ऑफ होली स्पिरिट। कई बार आप खाली ढोल की भी बजाएंगे, काम हो जाएगा। कई बार करंट नहीं भी होगा, आपके आंसू आराधना करेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज आराधना करेगी, आपका जेस्चर आराधना करेगा, आपका हर चीज, आपकी जिंदगी आराधना होनी चाहिए। आपको देख के लोगों को चेहरे में स्माइल आनी चाहिए। आपको और हमारी बातें सुन के, आपकी हमारी लाइफ देख के लोग कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं तो यार पोजेस्ड विद इब्लीस। अगर आपके घर से, आपके प्रेजेंस से, आपके होने से माहौल खराब हो रहा है, दिस इज नॉट होली स्पिरिट। वो ऊंचे पर ले गया, यीशु मसीह को बोलता मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। यहां पर डील होती है और आधे से ज्यादा इस डील में बिक जाते हैं। शैतान एक डील करता है, शैतान एक डील करता है। वो आपको फेम दे सकता है जो आपको और बहुत सारे लोगों को शायद अच्छी लगती हो। नेवर टेक दैट डील। उसमें प्रॉब्लम है प्रभु के प्रियो। ये उस फर्जी दूध की तरह है जो आज मार्केट में बिक रहा है, जो दिखता दूध जैसा है पर दूध नहीं है। हम बोलते हैं ना कि बार जूस पियो बेटा, पर घर का बना हुआ जूस पियो, ओरिजिनल रहता है। बाहर वाले में तो प्रिजर्वेटिव है, बाहर वाले आपको जूस नहीं पिला रहे, वो जहर पिला रहे। तो ये जो ऑफर आपको शैतान दे रहा है वो अच्छा ऑफर नहीं है, लुभावना है, आपकी हानि के लिए, नुकसान के लिए। जो आपको ग्रोथ दे रहा है, जो आपको नेम दे रहा है, जो फेम दे रहा है, वो आपको डिस्ट्रक्शन के लिए है। इसलिए शैतान यीशु मसीह को ऊंची पर ले गया और उसने रिफ्यूज कर लिया, नहीं चाहिए। उसने क्या चूज किया? दुख, तकलीफ, सारी चीजें। इसलिए एक दिन जयवंत होकर बाहर निकला। जल्दी से आइए यूहन्ना 4:21 से 24 फिर पढ़ लेते हैं। हमने सुबह ये सुना है, फिर पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 4:21 से 24। यीशु ने उससे कहा, हे नारी। क्या वो एक वर्शिप लीडर थी? क्या वो कोई आराधक लेडी थी? Why is Jesus talking to this? Why is Jesus talking to such a precious worship topic
टू अ लेडी हु डज नॉट हैव अ गुड कैरेक्टर। एक गंभीर विषय है आराधना के विषय में। यह बात यीशु मसीह एक ऐसी औरत से कर रहे हैं जिसके गिरेबान में दाग हैं, जिसके कैरेक्टर में दाग हैं और सर्टिफाइड दाग हैं। और यह विषय कुछ गंभीर विषय है। और उस किस विषय में बात कर रहे थे? आराधना के विषय। क्या बात हो रही है उस पर गौर करते हैं। बोलिए। वह समय आता है तुम उसका भी जिक्र है उसमें। शी इज इंक्लूडेड इन द वर्शिप। ये नहीं बोला कि तुम्हारे अच्छे लोग, तुम्हारे रिश्तेदार जो आज भी मेरे को ढूंढते हैं, तुम्हारे को छोड़कर। शी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वर्शिप। कि तुम ना तो इस पहाड़ पर आराधना करोगे, क्योंकि वहां के बारे में एक मान्यता की भी वहां पे जाके लोग आराधना करते थे, तो एक बड़ा स्पॉट था, या मंदिर में जाके आराधना करते थे, हैं, या तो उस सिंहासन में बैठ के प्रार्थना करते थे, या तो खाली आराधना करते थे, या तो पुलपिट में आराधना करते थे। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा एक समय अब आएगा एक ऐसा दौर वेयर देयर विल बी नो फिक्स प्लेस फॉर वर्शिप, नो स्टेज फॉर वर्शिप, लाइफ विल बिकम अ वर्शिप। जिंदगी एक स्टेज बन जाएगी, एक सिंहासन तक कंटेन नहीं रहेगा, एक पोजीशन नहीं रहेगी। अब हर किसी की लाइफ जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु के साथ चलता है वो आराधक हो जाएगा। आमेन। तुम ना तो इस पहाड़ पर हाँ जी, ना यरूशलेम में, ना इस पहाड़ पे जी, हाँ हाँ जी, हाँ, वह समय आता है, वरन अब है भी। अब इसमें गौर करिए, इसमें सच्चे आराधक नहीं लिखा है। दिस इज वॉट यू शुड नो। वो समय आता है जिसमें सच्चे आराधक नहीं, सच्चे भक्त। यहां पर भेद है। वो समय आता है प्रभु के प्रिय, और अब है जिसमें सच्चे भक्त उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। That's worship. That's worship. जिस घर में सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवादी हृदय प्रैक्टिस होता हो, आप हर वक्त वर्शिप में धन्यवाद की प्रैक्टिस डालिए, हैबिट बना लीजिए घर में। फिर आपको अलग से वो भजन संहिता की किताब खोलने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं रोमियो 1 में ना आप जरा सब लोग आए। मैं आपको एक बहुत खतरनाक ट्रांजिशन दिखाऊंगा। आपने शायद ये आज से पहले कभी इस पे गौर नहीं करा, आज हम इसको बहुत स्टडी करना मांगते हैं। आप रोमियो 1 का 18 से लेकर पढ़ें, ठीक है। सो यहां पे आप क्या देखते हो? एक परमेश्वर का क्रोध है जो लाइफ में इतना बड़ा डिजास्टर ला देता है। कैसे कैसा बना देता है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, एक परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए सत्य को मत छुपाइए। सच्चा जीवन जीना जरूरी है। आराधना से पहले ढांपेंगे तो आपको लग रहा है आप दुनिया का उल्लू बना रहे हैं, दुनिया से छुपा रहे हैं। नहीं, आप अपने अंदर उस दीमक को पाले जो आप दुनिया को दिखाना नहीं चाह रहे, पर अंदर वो आपको एक दिन खोखला करेगा और बिखर जाओगे। कम आउट ऑफ इट इमीडिएटली। नहीं तो क्या होगा अगर आप उसको दबाए रखेंगे, ठीक है, और आप भक्ति का चोला पहन के रखेंगे, आराधक का चोला पहन के रखेंगे, और आपको आराधक का चोला नहीं पहनना है, आपको आराधक बनना है। आराधक बनने से पहले आपको भक्त बनना पड़ेगा। आराधक बनने से पहले आपको सच्चा बनना पड़ेगा। गौर करिए, मैंने आपको ये नहीं बोला आराधक बनने से पहले आपको पवित्र बनना पड़ेगा। नो, सच्चा बनना पड़ेगा। ये जो प्रोस्टिट्यूट लेडी है वो सच्ची है, इसने एक्सेप्ट किया, हाँ
तू सच कहता है। 6 थे, अभी जिसके साथ में हूं वो भी मेरा नहीं, पर प्रभु अब तू कौन है, तू बता। सच किससे छुपा रहे हो? उस औरत को पता चल गया था मैं पकड़ी गई हूं, अब नाटक नहीं चलना चाहिए। हाँ प्रभु, जब तुझे मेरे बारे में पता चल ही गया, अब आगे का रास्ता भी बता दे। इट इज गॉड। सब रिपेयर करना प्रभु का काम है। तुम्हें नहीं धोने तुम्हारे पाप, आपको नहीं धोने हैं आपके पाप। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो, मैं धोऊंगा। इट इज द ब्लड ऑफ जीसस दैट विल वॉश। आपका काम है सच बोलना, आपका काम है सच्चे हृदय से वापस आना, आपका काम है उस नाटकीय जीवन से बाहर निकलना जिसमें आपको शैतान गुमराह करे हुए और आप उसके साथ में संधि करे हुए। और जिस दिन आप वैसे बन गए उस दिन आप आराधक बन गए, और फिर परमेश्वर चर्च में नहीं, आपकी आराधना के सिंहासन पर मौजूद करेगा, उस पर बैठेगा परमेश्वर।